एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं अवधारणा की विशेषताएं। इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि अवधारणा की मीनिंग एंड डिफिनेशन के बारे में। तो आज हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट की विशेषताएं। तो अवधारणा जो है वैज्ञानिक विश्लेषण की एक इकाई है। इसकी प्रकृति को कुछ प्रमुख विशेषताओं के माध्यम से समझना आवश्यक प्रतीत होता है, जो विशेष महत्वपूर्ण व निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है, अवधारणाएं सामान्यतः तथ्यों पर आधारित एक प्रकार का विचार होता है जो तथ्यों के समूह या वर्ग के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। गुडे एवं हट ने लिखा है कि अवधारणाएं घटनाक्रम को प्रकट करती है, यानी कि अवधारणाएं जो होती है वो सामान्यतः तथ्यों पर आधारित एक प्रकार का विचार होता है जो तथ्यों के समूह या वर्ग के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। इसी क्रम में गुडे एवं हट ने भी लिखा है कि अवधारणाएं जो होती है वो घटनाक्रम को प्रकट करती है। दूसरा पॉइंट है, अवधारणा एक या दो अत्यंत कम शब्दों में ही व्यक्त किए जाने वाला विचार होता है। एक प्रकार से यह परिभाषा के रूप में व्यक्त किया जा सकने वाला अमूर्तीकरण होता है, यानी कि अवधारणा जो होता है वो एक या दो अत्यंत कम शब्दों में ही व्यक्त किए जाने वाला विचार होता है। इसे एक प्रकार से परिभाषा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो अमूर्तीकरण के रूप में होता है। थर्ड पॉइंट है, अवधारणा के अर्थ का सीमित आयाम होता है। किसी घटना या व्यवहार प्रतिमान की संपूर्ण व्याख्या इससे नहीं होती, बल्कि उसका एक संकेत मात्र होता है, यानी कि अवधारणा के अर्थ का जो है सीमित आयाम होता है जो किसी घटना या व्यवहार प्रतिमान की संपूर्ण व्याख्या इससे नहीं होती है, बल्कि उसका एक संकेत मात्र होता है। फोर्थ पॉइंट है, अवधारणाओं की सृष्टि केवल अनुभवजन्यात्मक तथ्यों के आधार पर भी होती है। इस रूप में इसका निर्माण वैज्ञानिक निरीक्षण या चिंतन के आधार पर होता है। इसका आधार अनुमान या कल्पना नहीं है, यानी कि अवधारणाओं की सृष्टि केवल अनुभवजन्यात्मक तथ्यों के आधार पर ही होती है। इस रूप में जो है इसका निर्माण वैज्ञानिक निरीक्षण या चिंतन के आधार पर होता है। इसका आधार जो होता है वो अनुमान या कल्पना नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अवधारणा अपने आप में अपने निर्माण की प्रक्रिया को भी व्यक्त करती है, अर्थात अवधारणा का निर्माण कैसे हुआ है इसका संकेत हमें उसी से मिल जाता है। यानी कि अवधारणा अपने आप में अपने निर्माण की प्रक्रिया को भी व्यक्त करती है, जिससे हमें इस बात का ज्ञात हो जाता है कि अवधारणा का निर्माण कैसे हुआ। इसका जो है संकेत हमें उसी से मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अवधारणा सिद्धांत निर्माण की एक कड़ी है। ये सिद्धांत के अनिवार्य अंग होती है, क्योंकि प्रयुक्त अवधारणाओं के आधार पर ही सिद्धांत निर्माण की नींव रखी जाती है। यानी कि जो अवधारणा होती है वो सिद्धांत निर्माण की एक कड़ी मानी जाती है। ये सिद्धांत के अनिवार्य अंग होती है, क्योंकि प्रयुक्त अवधारणाओं के आधार पर ही सिद्धांत निर्माण की नींव रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अवधारणा परिवर्तनशील होती है। इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। नए ज्ञान के संचय होने, वैज्ञानिक विशेष के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने व तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का कोई नया स्वरूप प्रकट होने पर जो है अवधारणाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अवधारणा जो होता है वह परिवर्तनशील होता है। इसमें जो है आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि नए ज्ञान के संचय होने में परिवर्तन होते हैं, वैज्ञानिक विशेष के दृष्टिकोण में परिवर्तन होते हैं तथा तथ्यों के पारस्परिक संबंधों में भी परिवर्तन होते हैं, जिससे कोई ना कोई नया स्वरूप प्रकट होने लगता है और अवधारणाओं में भी परिवर्तन होता जाता है। 8 एंड लास्ट पॉइंट है, मिचेल ने जो है अवधारणाओं के लिए 3 कसौटियों का उल्लेख किए हैं। पहला है सूक्ष्मता एवं परिशुद्धता, दूसरा है अनुभवाश्रित आधार और तीसरा है प्रस्तुत सिद्धांत को समझ सकने योग्य सिद्धांतों के निर्माण में उपयोग सिद्ध होने की क्षमता। यानी कि मिचेल जो है वो अवधारणाओं के लिए 3 कसौटियों का उल्लेख किए हैं। अब हम बात करेंगे इनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की, जिसको हमने इस क्रम में रखा है। तो इस प्रकार उपयुक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि अवधारणा तथ्यों के एक वर्ग या समूह की संक्षिप्त परिभाषा है, जिसका निर्माण वैज्ञानिक निरीक्षण या चिंतन के आधार पर होता है। यानी कि
अवधारणा जो होता है वह तथ्यों के एक वर्ग या समूह का जो है संक्षिप्त परिभाषा होता है, जिसका निर्माण वैज्ञानिक निरीक्षण और चिंतन के आधार पर किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था अवधारणा की विशेषताएं, जिसकी चर्चा हमने आज के वीडियो में की है और जिसके अंतर्गत हमने 8 पॉइंटों की चर्चा भी की है, जिससे हमें अवधारणा की विशेषताएं की जानकारी विस्तार पूर्वक ज्ञात हो गई है। क्योंकि अवधारणा जो होती है वो सिद्धांत निर्माण की एक कड़ी मानी जाती है तथा यह परिवर्तनशील भी होती है। इसकी सृष्टि जो होती है वो केवल अनुभव जन्यात्मक तथ्यों के आधार पर ही होती है। तो ये था हमारा अवधारणा की विशेषताएं, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में किए हैं।